एक व्यक्ति के परिवार को चलाती है तो सैकड़ों महिलाओं की जिस दिन रीढ़ की हड्डी बन जाएगी उस दिन इस परिवार के पूरा समाज की पहचानने लग जाएगा और तेरा मान सम्मान बरकरार रहेगा। यह शब्द तब से मेरे दिल में था, मैं सैकड़ों महिलाओं की रीढ़ की हड्डी बनूं। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। करते हैं आज के खूबसूरत से ब्लॉग की खूबसूरत सी शुरुआत। जी हाँ साथियों, आज अभी हम हैं देहरादून पर और हमें यहाँ पर इनवाइट किया गया था। तो हम रात पहुँचे। कल मेरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो हमारे यहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था इस होटल पर थी। यहाँ पर पूरे कार्यक्रमों को करने के लिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, सीटिंग की व्यवस्थाएं, फंक्शन के कार्यक्रम। और अभी जो कार्यक्रम है वो यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर वहाँ पर जाके मैं आपको कार्यक्रम को दिखाऊंगी किस तरह से है। ये तो केवल रात का था, कल रात का, तो आज मैं अभी दिखाती हूँ। देश के विभिन्न क्षेत्रों से विशेष कार्य करने वाली महिलाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है और ऊपर सभी लोग नाश्ता करने के बाद और जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो मैं नीचे आके मैंने सोचा मैं जल्दी से वीडियो अपलोड करती हूँ और फिर मैं ऊपर जाके आपको मिलाती हूँ उन लोगों से किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से मैं विभिन्न देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाली महिलाएं आ रखी हैं। और यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर जाने और वहाँ पर स्थल पर होने वाले कार्यक्रमों से भी आपको रूबरू कराती हूँ। आप मेरे वीडियो में बने रहें। पूरा होटल बहुत ही सुसज्जित तरीके से सजाया गया था यहाँ पे, और यहाँ पर किए गए रात को महिलाओं के माध्यम से विभिन्न तरह के कार्यक्रम। हम लोग रात को लेट पहुँचने की वजह से कार्यक्रम में हम लोग लेट पहुँचने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। जी हाँ साथियों, पूरा होटल इस तरह से सजाया गया है यहाँ पे और विभिन्न तरह के कार्यक्रम और यहाँ पर सीटिंग की व्यवस्थाएं और यहाँ पर स्टेज, यहाँ पर कई प्रकार के कार्यक्रम किए गए और यहीं पर हमारे रहने और खाने की व्यवस्थाएं की गई थी। इससे ऊपर के वहाँ पर ऊपर वाली मंजिल पर यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता खाना पीने की व्यवस्था है और आज के खाने की व्यवस्था वहीं कार्यक्रम स्थल के पास होगी और यहाँ पर सभी लोगों को नाश्ता कराया गया। तो मिलाती हूँ मैं अन्य महिलाओं से। हम पहुंच गए हैं कार्यक्रम स्थल में, प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे होने वाले हैं कार्यक्रम। सामने हमारे फोटोज लगे हुए हैं, जो भी यहाँ पे अवॉर्डी महिलाएं बुलाई गई हैं। वैसे तो उत्तराखंड से हैं सारी महिलाएं और हैं देश के पूरे कोने कोने में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न तरह के कार्य कर रही हैं। इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं बाहर, मुंबई, अन्य जगहों पर, दिल्ली, मुंबई, इन जगहों पर बहुत अच्छे से हमारे पहाड़ का नाम रोशन कर रही हैं, उत्तराखंड का नाम रोशन कर रही हैं। ये है वेलकम। और यहाँ पर अवॉर्डी महिलाओं की पिक्चर लगी हुई है और इससे आगे दिखाती हूँ आपको। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए आप, मैं भी हूँ सामने पे और सभी के नाम और फोटोज यहाँ पर लगाए गए हैं। तो अब आपको ले चलती हूँ अंदर और यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और किस तरह से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी जगह जगह पर सारी अवॉर्डी महिलाओं की पिक्चरें लगाई गई हैं। तो अब चलते हैं अंदर सभा कक्ष की ओर। यहाँ पे उन्हीं महिलाओं के फोटोज लगे हैं और किस तरह से कार्य करती हैं ये भी दिखाया गया है। और यहाँ पे यह है सभा कक्ष और यहाँ पे अभी कार्यक्रम होने हैं। यहाँ पे पूरी सेटिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं और हम जल्दी आगे थोड़ा यहाँ पे और आगे महिलाएं स्वागत गीत की तैयारी कर रही हैं। अच्छे लग रहे हो। यह है वीआईपी कक्ष और इसमें सभी अवॉर्डी महिलाओं की व्यवस्था की गई है, सीटिंग की व्यवस्थाएं। अभी इसके बाद हम लोगों को वहां पर स्वागत कक्ष की ओर ले जाएंगे। सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर 10 महान विभूतियां हमारे उत्तराखंड की मातृशक्तियां, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो,
कोई भी क्षेत्र आज हमसे अछूता नहीं है जिनको यहाँ पर प्रदेश के कोने कोने से और साथ ही देहरादून जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जितने भी हमारे आज के मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका इस मंच के माध्यम से राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रकाश चंद्र खुलवे जी, हमारे बहुत ही सम्मानित महासचिव बड़े भाई संजीव नेगी जी, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दलबीर पुंडीर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करने की बात हो, तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा कभी कुमाऊं मंडल तो कभी गढ़वाल मंडल में लगा। उत्तराखंड की अनेक संस्थाएं अपने तरीकों से समाज हित में कार्यरत हैं, लेकिन राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा की कार्यशैली बिल्कुल अनूठी और अलग है। हमारे संगठन सपनों का उत्तराखंड एक ऐसा स्वर्णिम भविष्य लेकर आएगा जिसे देखकर न केवल भारत देश बल्कि पूरा विश्व भी गर्वित होगा। राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा ने समाज विकास के समस्त पहलुओं पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। हमने स्थापना काल से ही अपने समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। हमारा संगठन विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करने के पीछे नहीं हटा है। इसका एक उदाहरण विगत 2 वर्ष पहले जब हमारी टीम
को नई पीढ़ी को सिखाना इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि बच्चों को हिप हॉप और ये सभी पसंद है। तो किस तरह का रिस्पॉन्ड मिल रहा है आपको और कितना सिखा पा रहे हैं और बच्चों में कितनी रुचि है संगीत को लेकर? नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी जनों को मेरा लगता है आजीवन मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी। तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर आप लोगों के बीच में। इट्स रियली इंस्पायरिंग एंड हम्बलिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। तो मैं ये समझती हूँ कि शास्त्रीय संगीत हमारा अभिजात संगीत हमारे देश की जो है एक बहुत बड़ी धरोहर है। और मुझे अपने उत्तराखंड में सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी डिफिकल्टीज आई। इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल रहा। नारी शक्ति आज उपस्थित है हमारे बीच में और मैं बधाई देती हूँ आप सभी नारी शक्ति जिनको भी आज यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है और जो नहीं जिनको नहीं भी दिया जा रहा है उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ और सलाम करती हूँ आपके जज्बे को कि आप लोग जो कुछ भी अपने जीवन में चाहे वो घर में रह के करते हैं चाहे बाहर जाके करते हैं चाहे दोनों को संभालते हैं। इट्स कमेंडेबल। सो मैं राग दुर्गा एक हमारी मेलोडी होती है। So I would like all of you to join as well. If you can give me a little bit of rhythm. 1, 2, 3, 4. Claps चलेंगी. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. जोर से जगदम्बे भवानी जय 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 जगदम्बे भवानी कृपा करणी दुख हरणी भवानी जय 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 जगदम्बे भवानी जय 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 जगद तू ही दुर्गा तू ही दुर्गा तू ही दुर्गा तू ही काली तू ही दुर्गा तू ही दुर्गा तू ही काली शैलपूत वज्रबाण जाग भर पहाड़ी ह्यूअलू का चूल बटी कैन तो पछाड़ी कैन तो पछाड़ी शैलपूत वज्रबाण जाग भर पहाड़ी ह्यूअलू का चूल बटी कैन तो पछाड़ी कैन तो पछाड़ी कैन तो पछाड़ी कैन तो पछाड़ी। जय मंच पर माँ भगवती को दीप चढ़ी हो, अर्पक हो, माँ नंदा को जगरातनी हो, अच्छी लीला को एक बार जोर से फिर वल्लाभ। जय माँ नंदा भवानी की।
कैलाश की नंदा क्यों लगी, 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 कैलाश क्यों लगी, क्यों लगी, कैलाश की नंदा 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 क्यों लगी। नहीं बिठाई के तू लगी, है टोली बांधी के तू लगी, कैलाश क्यों लगी, कैलाश की नंदा क्यों लगी, पहुंचा कैलाश क्यों लगी। तेरे थामे ना पाऊं क्यों लगी, तेरे थाम बची है क्यों लगी, तेरे थामे ना पाऊं क्यों लगी, तेरे थाम बची है क्यों लगी, गाड़ी चली है चौसी के बैठी है क्यों लगी, गाड़ी चली है क्यों लगी, चौसी के बैठी है क्यों लगी, कैलाश की नंदा क्यों लगी, कैलाश की नंदा क्यों लगी, पहुंचा कैलाश क्यों लगी, कैलाश की नंदा क्यों लगी, पहुंचा कैलाश क्यों लगी। भगवती की नंदा क्यों लगी, मैं थोड़ा छोड़ी में क्यों लगी, भगवती की नंदा क्यों लगी, मैं थोड़ा छोड़ी के क्यों लगी, मैं डांटू बैठी के। सभी को मेरा सबसे बड़ा प्रणाम और राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं और जो भी मेरे साथ सब लोग सम्मानित हो रहे हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने बारे में क्या बताऊँ, वीडियो ने वैसे बहुत कुछ बता दिया है। उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए मैं लगभग 20 सालों से काम कर रही हूँ और शादी से पहले से मैं काम करती थी और शादी के बाद भी कंटिन्यू काम कर रही थी। काफी स्ट्रगल देखा लाइफ में, लेकिन ये कि ये जो सिचुएशन अभी मेरे साथ कुछ लगभग 4 सालों से हो रही है तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक दर्दनाक कह सकते हैं, लेकिन मैं इसे हंसते हंसते झेल रही हूँ और हंसते हंसते मतलब झेलूंगी ऐसा कुछ नहीं। और मैं चाहती हूँ कि हमेशा हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। अगर हम लोग हिम्मत हार जाते तो शायद हम लोग वहीं पर खत्म हो जाएं। और मैंने तो शायद बहुत करीब से मौत को देखा है 2 बार। और बाकी आप लोगों का आशीर्वाद मुझे ऐसे ही मिलता रहे तो शायद मैं अभी बहुत मेरे आप फाइटर हैं, प्लीज जोरदार तालियां। और ऐसी इंडस्ट्री में होना जो आपको हमेशा पर्दे पर हंसते खेलते देखना चाहती है और देखिए पीछे आर्टिस्ट कितना दर्द झेल रहा होता है, ये बहुत बड़ी बात है गीता जी। आप हम सबके लिए इंस्पिरेशन है और इसीलिए हम सब आपको आज सुनना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैं यही चाहती हूँ कि भगवान मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मैंने अभी लाइफ में कुछ नहीं करा है, लाइफ में बहुत कुछ करना है और सपने बहुत देखे हैं। तो बस आप लोग ये दुआएं कीजिए कि मैं हमेशा सही सलामत रहूं और आगे बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आऊं। और अभी मेरी फिल्में चल ही रही है, कंटिन्यू लगी नहीं है। तो बस आप लोगों से यही है कि आप एक बच्चा समझ के मुझे आशीर्वाद दीजिए और दुआएं कीजिए कि मैं बेहतर होगा। अभी भी मैं 2 महीने से हॉस्पिटल, मतलब मेरे 2 महीने से भी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। बोन में इन्फेक्शन आ गया था
तो अभी मैं बेड रेस्ट पे थी पूरी तरह से 2 महीने से। आज फर्स्ट टाइम यहाँ पे खड़ी हुई हूँ इस मंच के लिए कि यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया सम्मान करने के लिए। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आके किसी मंच में 2.5 महीने बाद खड़ी हुई हूँ। तो बस आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा ऐसी ये बोलना है, इट्स अ बिग थिंग। जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच। अब एक स्पेशल अवार्ड गणेश पूजन में जो ताले बजाई जाती है उसकी कुछ ताले हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, जो इस प्रकार है। हेमा डांसा इनका स्वागत करें। प्रतिभा जी, बहुत अच्छा लग रहा है इतने सारे चेहरों में एक डिफरेंट चेहरा सबसे अलग जो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा रहा है। यस, पहले तो शादी के बाद क्या कर लोगी, 40 के बाद क्या कर लोगी? पहले तो मैं राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा का और यहाँ पे सभी नारी शक्ति और सभी सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा कि हमारा उत्तराखंड और हमारे उत्तराखंड से जुड़े लोग, मतलब उत्तराखंड में ही नहीं, जगह जगह प्रदेश में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। जब मुझे अमृतसर से नेगी जी का फोन आया था तो मुझे लगा अमृतसर से उत्तराखंड राज्यसभा, और वहाँ मुझे सम्मानित, मतलब वहां से मुझे कॉल आ रहा है कि आपको सम्मानित किया जा रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत क्या कहूँ, मैं इतना अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही थी कि भाई मेरे को इस लायक समझा गया है। तो थैंक यू सो मच राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा का। बाकी आप जो कह रहे हैं कि पहले तो शादीशुदा फिर 40 के बाद, तो पहले तो छोटा सा एक को कहूंगी कि मुझे केवल दोनों बच्चे होने के बाद थायराइड हो गया था और मैं नॉर्मली 60 kg से मैं 85 kg की हो गई थी। तो डॉक्टर ने मतलब ये कह दिया था कि भाई थायराइड 50 डायग्नोज हुआ था, जो मैक्सिमम 5 होना चाहिए। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई क्या मतलब क्या कर रहे हो आप, ये इतना आप कहाँ सो रखे थे अभी तक कि थायराइड आपका 50 चला गया। अगर आपको स्वस्थ जीवन जीना है तो आप अपने शेड्यूल में कुछ ना कुछ जिम जाइए या वॉक करिए या योगा करिए, कुछ ना कुछ आप अपना वर्कआउट शेड्यूल डालिए। बस वहीं से छोटी सी शुरुआत करी थी अपने आप को फिट करने की, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। और क्योंकि एथलीट थी तो एथलीट कम बैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एथलीट जाग रहा था। स्ट्रेंथ वेट ट्रेनिंग करते करते मेरी मसल्स रिस्पॉन्ड कर रही थी। और वहीं पे मैं शुक्रिया करना चाहूंगी अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे नोटिस किया और उन्होंने ही मुझे कहा कि तुम्हारी मसल रिस्पॉन्स कर रही है, जो गर्ल्स की नहीं करती है, बहुत कम करती है, तो तुम बॉडी बिल्डिंग कर सकती हो। यहाँ पे जब हम अपने गुरु के पास गए तो मुझे ये सुनने मिला था मैम कि शायद तुम्हारे पे फर्क इसलिए नहीं आ रहा है कि तुम या तो 40 तुम्हारी एज ज्यादा हो गई है या तुम्हें थायराइड हो गया है। तो मेरे हस्बैंड एकदम से मतलब बोले तो कुछ नहीं, लेकिन गुस्से से उठे कि इन्होंने तुझे बोला कैसे तू 40 की, 40 कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं होती है। और थायराइड बोला अब तुम तैयार हो जाओ मेहनत करने के लिए, मैं तुम्हें मेहनत कराऊंगा और गोल्ड तक पहुंचाऊंगा। तो वो एक था जिससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया। बॉडी शेमिंग, देखिए मैं काम कोई भी बुरा नहीं होता है, और उत्तराखंड की नारी तो वैसे ही सब पे भारी है है ना। अगर आप किसी चीज को कि वो 100 लोग उतनी ही मेहनत करते हैं केवल एक गोल्ड के लिए, तो हम लोग बहुत मुश्किलों से बहुत मेहनत करके और बहुत खर्चा करके यहाँ तक पहुंचते हैं। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है हम लोगों का भी संज्ञान करें, हम लोगों को भी थोड़ा मनोबल बढ़ाए, फाइनेंशियली हेल्प करें। क्योंकि देखिए मैं मैरिड हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियली मतलब फाइनेंस
से डर के पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं टैलेंट दब रहा है, टैलेंट पीछे हट जाता है, क्योंकि सब भाई सबके पास इतना पैसा नहीं है कि यहाँ तक पहुंचे या खर्चा करें। तो सरकार को कुछ ना कुछ इस बारे में सोचना चाहिए। और उत्तराखंड की बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, बेटियों को सपोर्ट करो। ये भी एक ऐड कर देना चाहिए कि बेटियों को सपोर्ट करें फाइनेंशियली। आप लोग क्या सोचना चाह रहे हैं, पुरानी को दिन या पार्टी? पुरानी को दिन। संघर्ष करना पड़ता होगा उसे भी मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ मान सम्मान पाना था। मैं कई बार मेरी घर गृहस्थी टूटने को हो जाती थी। पति के सहयोग से बार बार कहते थे नौकरी एक व्यक्ति के परिवार को चलाती है, तो सैकड़ों महिलाओं की जिस दिन रीढ़ की हड्डी बन जाएगी उस दिन इस परिवार का पूरा समाज की पहचानने लग जाएगा और तेरा मान सम्मान बरकरार
दोनों। आज पूरे विकास खंड रामगढ़ नहीं, धारी, ओखलकांडा सारे विकास खंडों में मेरे द्वारा बनाए गई कार्य को जिला स्तर तक ले जाकर के आज कई क्षेत्रों में हर्बल, जड़ी बूटी और जैन चटनी, स्पाइस मतलब फूड प्रोसेसिंग के कार्यों को किया जा रहा है। यह मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात हो जाती है। इसलिए मैंने तब मन में ठाना था, आज कितना संघर्ष किया है उसको तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि परेशानी के साथ मैंने इस मुकाम को पाया है। आज मेरे ये सब चीजें होती हैं, तो उस चीज को मैं पेंटिंग में कन्वर्ट करती हूँ और साथ में कविता लिखकर भी उसको आगे पहुंचाती हूँ। तो वहाँ बहुत पसंद किया जाता है और डिमांड बहुत आती है, मेरी पूरी साल भर की डिमांड आ जाती है वहाँ पे। तो क्योंकि आप कवि हैं और हम जरूर आपसे अपनी रचना सुनना चाहेंगे, तो सुमन जी आपके सामने अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, तो मैं दे ही चुकी हूँ आप लोगों को सबको। तो मैं अपने शब्दों के कुछ छोटे से मोती पिरोकर लाई हूँ। तो ये है कि कोई भी कलाकार या चित्रकार जो भी है उसको क्या है, उसके साथ अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है। अगर वो अभिव्यक्ति नहीं करेगा किसी भी चीज की तो वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही मैंने एक फूल की अभिव्यक्ति की है जिसमें है मैं सुमन हूँ। दीप की ज्योति हूँ, दीप की ज्योति हूँ, सीप की मोती हूँ, सूर्य की मैं किरण, बादलों की बूंद हूँ। राग की रागनी, राग की रागनी, मयंक की चांदनी, रात्रि का अंधकार, डर में भी वीर हूँ। असत्य में सत्य हूँ, असत्य में सत्य हूँ, अतीत में यथार्थ हूँ, षड्यंत्र में विश्वास, हार में भी जीत हूँ। अशांति में शांति हूँ, शत्रु की भी मित्र हूँ, क्रूरता में दया, डूबते की आश हूँ। पाप में पुण्य में, पाप में पुण्य में, घृणा में प्रणय हूँ, शीत हूँ ग्रीष्म की, धूप में भी छाव हूँ। 4 लाइनें सिर्फ और है। कुरूप में रूप हूँ, कुरूप में रूप हूँ, अज्ञान में ज्ञान हूँ, धर्म हूँ अधर्म में, धर्म हूँ अधर्म में, अंत में भी श्रेष्ठ हूँ। प्रकृति से जन्मी हूँ, प्रकृति से जन्मी हूँ, सृष्टि की शान हूँ, चमन हूँ वीरान की, चमन हूँ वीरान की, शूल में भी मैं सुमन हूँ, शूल में भी मैं सुमन हूँ, शूल में भी मैं सुमन हूँ। धन्यवाद। मैं माँ बहनों से ये बोलना चाहूंगी कि प्लान है लेकिन प्लान नहीं भी है। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को समझें, 2014 में हमने जौनसार पावर में 12 गांव लिए थे सेब के बगीचों के लिए और नबार्ड से वहां से ग्रांट मिली थी। लेकिन हमारे उन भाई बहनों ने इतनी मेहनत की, उस समय केवल 50 बगीचे थे और आज की डेट पे 1500-2000 बगीचे उस इलाके में तैयार हो चुके हैं। और उसमें सफलतापूर्वक जो सक्सेसफुल क्लस्टर की हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में नहीं हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, बागवानी कैसे नहीं हो सकती है, इन चीजों को बढ़ाने के लिए श्री गंगा देवी की टीम, हमारे साथी जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जितनी भी हमारी टीमों ने काम किया, हमारे भाई बहनों ने काम किया, उनका अपूर्व योगदान। और उसी के रहते हुए 2012 से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें 40 से 50 पुरस्कार पूरे अपने कामों के लिए मिले हैं, कामों की बढ़ाई के लिए मिले हैं, हमारी बहनों की बढ़ाई के लिए मिले हैं। और मैं दावे के साथ अपने कंफर्म उसके साथ कह सकती हूँ कि आज 32 साल की मेरी इस यात्रा में, जब मैं एमएससी फिजिक्स में थी, मेरा विजन बिल्कुल 0 था। ये स्पेशल मोमेंट है हमारी संस्था के लिए भी और हम सबके लिए भी, और मोटिवेशन है कि इसी तरह का कार्य होता है। कहते हैं कि मंजिलें मिल ही जाएंगी सफर में चलते चलते, और गुमनाम तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जोरदार तालियां रेखा जी के लिए।
स्वर्णिमा गुसाई जी। जोरदार तालियों से स्वागत स्वर्णिमा गुसाई जी का। फोटो वहाँ से अच्छी आती है, फोटो वहाँ से अच्छी आती है। हाँ, ये क्योंकि यहाँ देखना पड़ रहा ना उनको। अच्छा, हाँ, नहीं देखना पड़ रहा। हाँ हाँ, कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट अवार्डी हमारी रामा बेस जी। इस कार्यक्रम का अपने कंधों पर लिया हुआ और साथ में भानु भाई, लगातार आप दोनों ने मिलकर बहुत ही बड़ा सहयोग संस्था को किया है। मैं आपके माध्यम से जो लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, एस्क्लोपियस वेलनेस चिकित्सा का भगवान, लोग अगर यहाँ पर हो, कृपया अभी हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन लोगों ने भूमिका निभाई है उन लोगों को भी यहाँ पर अभी सम्मानित किया जाना है। और तमाम वो संस्थाएं जो लगातार सामाजिक क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं उन लोगों को कार्यक्रम से पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई है, अभी 9 बजा है और हम रूम पे पहुंच रहे हैं। इसी के साथ वीडियो भी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते रहें ऐसी नई एक्टिविटीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।